1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। विदर्भ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे केशव बलिराम हेडगेवार इस संगठन के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासन में संगठन बनाना तो बहुत दूर की बात थी। यदि चार लोग एक साथ किसी स्थान पर खड़े भी दिख जाएं तो अंग्रेजों के कानूनों से बनी 1861 की पुलिस अपने डंडे से उनकी पिटाई भी करती थी और धारा 144 के उल्लंघन में सभी को जेल में बंद भी कर देती थी। फिर संगठन बनाना, उसकी मान्यता लेना और शाखा लगाने जैसे काम, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ कैसे सुचारू रूप से चलते रहे। अंग्रेजों के शासन में केवल वे ही संगठन और पार्टी चलती थी जिनको अंग्रेज खुद चलाते थे या जो उनके कहे और बताए अनुसार चलते थे। कांग्रेस हो या आरएसएस, दोनों ही अंग्रेजों के ही बनाए गए संगठन हैं। इसलिए ही नागपुर की विदर्भ कांग्रेस कमेटी के केशव बलिराम हेडगेवार को आरएसएस का संस्थापक बनाकर अंग्रेजों ने इस संगठन का प्रचार प्रसार हिंदू संगठन के नाम से किया। यही आरएसएस संगठन जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े कर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया, तब भी मौन रहा। अंग्रेजों ने 4 जुलाई 1947 को विभाजन की शर्त पर भारत को आजादी के नाम पर अपने कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था ब्रिटिश संसद में पेश कर 18 जुलाई को पास कराई। इसे ही आजादी के नाम पर 15 अगस्त 1947 को घोषित कर भारत को आजाद बताया गया। तब भी आरएसएस संगठन मौन रहा। अंग्रेजों ने भीमराव अंबेडकर से भारत को संविधान नाम का एक और गुलामी वाला कानून बनवाया, जो भारत सरकार अधिनियम के नाम से 1935 में ही अंग्रेजों ने बना लिया था। सब कुछ देख सुनकर भी आरएसएस संगठन मौन होकर देखता रहा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 1 जुलाई 2024 के पहले तक विश्व का सबसे बड़ा संगठन और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दंभ भरने वाले इस संगठन ने अंग्रेजों के बनाए 1860 के कानूनों से भारत की जनता पर अन्याय और अत्याचार होते देखा, लेकिन इस संगठन ने कभी कोई विरोध नहीं किया। अब 100 साल पूरे हो गए हैं इस अंग्रेजों के शासन काल में बनाए गए संगठन को, लेकिन इस संगठन के प्रमुख मोहन भागवत क्या कभी आपको अंग्रेजों की इस साजिशपूर्ण अन्याय करने वाली व्यवस्था का विरोध करते दिखते हैं? अंग्रेजों की ही तरह झूठ बोलकर गुमराह करने वाले इस संगठन के लोग भी मोदी की तरह अच्छे दिन का सपना दिखाकर वर्तमान के उन दिनों को भी बर्बाद कर रहे हैं जो इस संगठन के ना होने पर ज्यादा अच्छे रहते। ऐसे ही अखंड भारत का सपना दिखाने वाले आरएसएस संगठन ने भारत में जातिवाद और हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर शासन करने के काम में अंग्रेजों का 100 साल साथ दिया है। इसके कारण ही भारत आज भी गुलाम है। आरएसएस के बिठाए गए पत्रकार कुछ अखबारों में वे खबर छापते हैं जो भारत के लोगों को बर्बाद करती है। फिर सुबह शाखा से लौटकर शहर के मुख्य स्थानों पर ये लोग बैठकर उस अखबार की लगभग 100 खबरों में से उसी एक खबर को जोर जोर से पढ़कर चर्चा का विषय बनाते हैं। वही खबर शाम तक भारत की जनता के लगभग हर घर तक चर्चा में पहुंच जाती है। ये है आरएसएस संगठन व्यवस्था की असली सच्चाई, जो भारत की जनता के लिए गुलाम बनाकर रखने में निरंतर काम करती है। इसके अलावा मैकाले जैसे अंग्रेजों ने भारत के प्राचीन और सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों और ग्रंथों में जो मिलावट की है, भारत में वैचारिक गंदगी और धर्मांतरण करके ईसाईयत फैलाकर लोगों को मानसिक रोगी बनाने के लिए उसे इस आरएसएस के संगठन प्रमुख मोहन भागवत जैसों का इस्तेमाल करके ही फैलाया जाता है और गलत और गंदी घिनौनी बातों को सही बताया जाता है। मोहन भागवत ने महाभारत के जरासंध की सेना में दो लोगों के समलैंगिक होने के बाद लिखे होने की सार्वजनिक रूप से ऐसे कही थी जैसे ये बात बहुत ही सम्मान और गर्व महसूस कराएगी सनातन हिंदू धर्म के भारतीय लोगों को। लेकिन ऐसे ही कई तरह की मिलावट हमारे भारत के प्राचीन धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में मैकाले नाम के अंग्रेज ने की है। इसके लिए मैकाले ने पहले संस्कृत भाषा भी सीखी थी। बामसेफ नाम का संगठन भी भारत के प्राचीन धर्म शास्त्रों के उन अंग्रेजों के फूट डालो शासन करो की नीति के सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों से चुनकर उन श्लोकों को इकट्ठा कर बनाई गई किताब को भारत में छपवा कर बांटता है, जो मैकाले ने भारत की जनता को बर्बाद करने के लिए लिखे थे। अभी कुछ दिन पहले पप्पू ने भी कहा था, भारत में कई विचारधाराएं हैं, इन सभी विचारधाराओं में वही विचारधाराएं ज्यादा प्रचारित प्रसारित हैं जिन विचारधाराओं को पैदा करने वाले अंग्रेज हैं। इसी कारण संत श्री आशाराम जी बापू को अंग्रेजों ने वेटिकन सिटी से पैसा भेजकर झूठे बलात्कार के मामले में फंसा दिया है, क्योंकि बापूजी और बापूजी जैसे उन संतों की विचारधारा भारत सहित विश्व की जनता को वैचारिक रूप से आजाद कर रही है, जबकि अधिकतम कांग्रेस और आरएसएस जैसे संगठन जो देश को हमेशा वैचारिक रूप से गुलाम बनाकर रखने का काम अंग्रेजों के समय से करते आ रहे हैं, वे भारत में हत्या, बलात्कार और सभी तरह के गंभीर अपराधों में लिप्त होने के बावजूद खुलेआम अंग्रेजों की तरह सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं।
खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।